नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीडी नोगिया यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं अवस्थिति तथा उसके भौतिक प्रदेश। इससे पहले अपने पढ़े, आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के विभिन्न स्थिति अवस्थिति से संबंधित फैक्ट। तो आए विद्यार्थियों, कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि राजस्थान में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी क्रम में है। देखो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले है राजस्थान का संपूर्ण जो क्षेत्रफल है, भौगोलिक क्षेत्रफल है, वो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का वो है 0.25% है। इसी प्रकार भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान का क्षेत्रफल देखा जाए तो भारत के संदर्भ में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल है वो है प्रिय विद्यार्थियों 10.04% है। इसी प्रकार अगला फैक्ट है संपूर्ण राजस्थान का निर्माण कब हुआ, तो प्रिय विद्यार्थियों 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसी प्रकार प्रतापगढ़ का निर्माण कब हुआ, अगला फैक्ट है वो प्रिय विद्यार्थियों 26 जनवरी 2008 को 33वें जिले के रूप में हुआ। तो अब ये भी पूछा जाता है कि प्रतापगढ़ में कितनी तहसीलें हैं, प्रिय विद्यार्थियों 5 तहसीलें हैं। 5 तहसीलें निम्नलिखित है, वो है दरियाबाद उदयपुर की, पिपलीगुड़ बांसवाड़ा की, अरनोद चित्तौड़गढ़ का, छोटी सादरी भी चित्तौड़गढ़ की और प्रतापगढ़ भी चित्तौड़गढ़ का। ऐसे पूछा जाता है। अतः कितने जिलों से मिलकर प्रतापगढ़ का निर्माण हुआ, तो प्रिय विद्यार्थियों 3 जिले हैं, उदयपुर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। उदयपुर बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ 3 जिले मिलकर प्रतापगढ़ का निर्माण करते हैं और कुल 5 तहसीलें हैं। 2008 में इसका निर्माण हुआ परमेश्वर कमेटी के द्वारा। प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में आगे फैक्ट है राजस्थान जो है 5 राज्य की सीमा को छूता है। राजस्थान के जो सन्निकट है, पास में है, पड़ोसी राज्य 5 है, वो 5 राज्य है। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आता है कि 2 राज्य की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का। तो 2 राज्य की सीमा को छूने वाले निम्नलिखित 4 जिले हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक है हनुमानगढ़ पंजाब और हरियाणा की सीमा को छूता है। इसी प्रकार भरतपुर है प्रिय विद्यार्थियों, जो भरतपुर है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है। अगली इसी क्रम में धौलपुर है प्रिय विद्यार्थियों, वो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है। इसी क्रम में दोस्तों वो है बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा को छूता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान की सीमा को छूने वाले 2 राज्य की सीमा को छूने वाले 4 जिले। इसी क्रम में अगला क्रम जो क्वेश्चन है, जो फैक्ट है, अधिकांश आता है कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है। तो राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार है या पतंगाकार है, या इसी को रंबस कहा जाता है, जिसको प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने कहा। तो टी.एच. हेंडले ने इसकी आकृति रंबस या पतंगाकार बताई है। इसी प्रकार राजस्थान की जो कुल परिधि है, अतः कुल परिधि की लंबाई है 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है। उसकी कुल लंबाई का अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितना प्रतिशत रखती है, तो प्रिय विद्यार्थियों 18% रखती है। राजस्थान की परिधि का 18% अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखती है। इसी क्रम में देखा जाए तो अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं विखंडित है, या राजस्थान के कितने जिले हैं जिनकी सीमाएं विखंडित है। तो प्रिय विद्यार्थियों राजस्थान के 2 जिले हैं जिनकी सीमाएं विखंडित है। एक है अजमेर का टाटगढ़, दूसरा चित्तौड़गढ़ का रावतबाटा। अतः अजमेर और चित्तौड़गढ़ है, इन दोनों की सीमाएं विखंडित है। आगे क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, आगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजस्थान में लैंड लॉक्ड कितने जिले हैं। तो लैंड लॉक्ड जिले हैं 8 संख्या। लैंड लॉक्ड जिलों की संख्या प्रिय विद्यार्थियों 8 है। लैंड लॉक्ड जिले क्या है प्रिय विद्यार्थियों, लैंड लॉक से तात्पर्य वो जिले, ऐसे जिले जो कि स्थलबद्ध होते हैं, जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, और ये लैंड लॉक जिले आंतरिक जिले कहलाते हैं किसी राज्य के या किसी देश के। और उसमें है राजस्थान के 8 जिले हैं प्रिय विद्यार्थियों। एक जिला है जोधपुर, एक पाली, एक नागौर, एक अजमेर, एक दौसा, एक टोंक और एक बूंदी और एक जोधपुर। तो आइए विद्यार्थियों, ये कौन कौन से जिले हैं देखो यहाँ लिख रखे हैं। एक है आपका नागौर, एक है बूंदी, एक है दौसा, एक जोधपुर, अजमेर, टोंक, पाली और राजसमंद। ये 8 जिले हैं जो लैंड लॉक स्थलबद्ध जिले कहलाते हैं। इसी क्रम में अगला है
कि राजस्थान से कुल कितनी अक्षांश और देशांत रेखाएं गुजरती है, अतः लंबाई चौड़ाई के अंदर जो है कितनी अक्षांश, अतः कितने अक्षांश लंबवत जो गुजरती है रेखाएं कितनी गुजरती है, समांतर समांतर कितनी रेखाएं गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान से जो अक्षांश रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या 7 है और देशांतर रेखाएं जो गुजरती है प्रिय विद्यार्थियों उनकी संख्या 9 है। इसी क्रम आए दोस्तों, आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्लस और अंतर्राज्यीय सीमा जो बनाते हैं वो उन जिलों की संख्या कितनी आता है। ऐसे 2 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। उन 2 जिलों का नाम है प्रिय विद्यार्थियों गंगानगर और बाड़मेर है। इसी प्रकार अगली जो क्रम में है प्रिय दोस्तों वो है क्षैतिज रूप में राजस्थान के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है मध्य से, अतः कौन सी अक्षांश रेखा राजस्थान के मध्य से गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के मध्य से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। इसी प्रकार लंबवत रूप से राजस्थान के मध्य से कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है। तो प्रिय विद्यार्थियों 74 डिग्री अर्थात 74 डिग्री लॉन्गिट्यूड रेखा या 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसी प्रकार अगली तथ्य है जो फैक्ट है प्रिय विद्यार्थियों हुआ है कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की तरफ कर्णवत खींचा जाए, डायनोगल खींचा जाए, अतः उत्तर से पश्चिम और दक्षिण से पूर्व की तरफ एक विकर्ण डाला जाए तो उसकी लंबाई 850 किलोमीटर है। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अगर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ अगर कर्ण ढाला जाए तो विकर्ण ढाला जाए या कर्ण ढाला जाए तो उसकी लंबाई है 784 किलोमीटर है। फिर विद्यार्थियों इसी क्रम में अगला है कि राजस्थान में जो सबसे बड़ा जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर का कुल राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा रखता है। तो वो 11.22% रखता है। प्रिय विद्यार्थियों कितना, 11.22% हिस्सा रखता है। इसी प्रकार जबकि धौलपुर है जो सबसे छोटा जिला है, अर्थात सबसे छोटा जिला है प्रिय विद्यार्थियों, ये 0.89% रखता है। अतः इसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 वर्ग किलोमीटर है और इसका जो प्रतिशत है प्रिय विद्यार्थियों वो प्रतिशत है 3,242 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार आगे इसी क्रम में है राजस्थान में अक्षांशीय अंतराल कितना पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान में अक्षांशीय अंतराल जो पाया जाता है वो 60 डिग्री 9 मिनट पाया जाता है। अगर और देखा जाए तो देशांतरीय अंतराल है जो प्रिय विद्यार्थियों वो पाया जाता है 8 डिग्री 47 मिनट अंतराल, 8 डिग्री 47 मिनट देशांतरीय अंतराल पाया जाता है। इस देशांतरीय अंतराल की स्थिति के आधार पर राजस्थान में पश्चिम से पूर्व अर्थात धौलपुर से जैसलमेर के मध्य 35 मिनट और 8 सेकंड का अंतर होता है, लगभग 36 सेकंड का अंतर होता है। प्रिय विद्यार्थियों इसी क्रम में है अगला जो फैक्ट है महत्वपूर्ण जो राजस्थान के जिला से संबंधित और भौतिक प्रदेशों से संबंधित है वो है अरावली का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। प्रिय विद्यार्थियों, अरावली का अध्ययन सर्वप्रथम A.M. हेरान महोदय ने किया था जो कि 1923 में किया था। इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान के धौलपुर जिले में सर्वप्रथम इसी प्रकार राजस्थान के धौलपुर जिले में प्रिय विद्यार्थियों सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त होता है तथा सबसे बाद में प्रिय विद्यार्थियों जैसलमेर में सबसे बाद में उदय होता है और सबसे बाद में ही अस्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थी इसी क्रम में अगला जो फैक्ट है ये राजस्थान में पश्चिम से पूर्व के मध्य समय अंतराल कितना पाया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों समय अंतराल 35 डिग्री और 8 मिनट अर्थात 36 मिनट का अंतर पाया जाता है। अर्थात धौलपुर में सूर्य उदय होता है, उसके जस्ट बाद में जैसलमेर में उदय होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों ये थे अपने मुख्य फैक्ट, और भी लाएंगे। धन्यवाद, देखते रहे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।